अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लियाकत राजपर। वो एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन यहाँ से चूहा भी नहीं निकल पा रहा। कहीं से चूहे को निकाल दो, कोई गटर लाइन तो आपने खोल दी, बदबू सारे शहर में नहीं बल्कि पूरे सूबे में फैला दी। अब वो बदबू फैलती फैलती अब एंटी करप्शन का जिसे मैं हमेशा कहता हूँ एंटी करप्शन हुई है और वो बुरी तरह फंस चुकी है। उस पर जज भी अदम एतमाद कर रहे हैं और सरकार भी महकमे एंटी करप्शन पर सवालिया निशान बना रही है। सलीमुल्लाह ओडो साहब की आज अदालत में तलबी हुई है और उनसे कई सवालात काबिल एहतराम जज साहब ने किए। आईओ फारिग हो गए और जो BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना 8 अरब के करप्शन का राग आलापते रहे, उसी राग के नीचे दब गए हैं सारे। 10 रोज़ का रिमांड और उस रिमांड के बाद भी तफ्तीश आखिरी मराहल में न पहुँचे और उसी शख्स से कुछ भी उगलवा न सके और उस शख्स से कुछ भी न मिल सके और सिर्फ बातों की हद तक बातें करने का जो अमल हस्बे मामूल इदारे करते हैं वो उन्हीं के गले पड़ते हैं। आज हुआ यूँ कि BRT येलो लाइन मंसूबे के साबिक PD ज़मीर अहमद अब्बासी साहब को अदालत में पेश कर दिया गया। ज़मीर अहमद अब्बासी साहब आज अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने आईओ से इस्तफसार किया कि हाँ, मुकालमा भी कह सकते हैं, पूछा कि बता दें भैया क्या प्रोग्रेस है, तफ्तीश कहाँ पहुँची और क्या जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया है मुल्ज़िम ने कुछ बताया है आपको इस करप्शन के मुतालिक। तो आईओ साहब आएँ बाएँ शाएँ और दाएँ की बातें करने लगे, जिस पर अदालत के मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने इज़हार बरहमी किया और कहा कि तुम तो बड़े निकट्टू नाल और निकम्मे साबित हुए हो। 10 रोज़ आपको रिमांड दिया है और 10 रोज़ा रिमांड के बावजूद भी तुम कुछ न कर सके हो। अब मज़ीद रिमांड की इस्तदा किस मुंह से कर रहे हो? तो इस पर कहा गया जज साहब की जानिब से कि बुलाएं DG जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हैं सलीमुल्लाह ओडो साहब को। 15 मिनट का वक्फा हुआ और सलीमुल्लाह ओडो साहब आन पहुँचे वहाँ अदालत में और उनसे कहा गया कि सलीमुल्लाह ओडो साहब आप तो नए हैं, अब बताएं कि 10 रोज़ा रिमांड दिया है आपके नाल आईओ को और उसने कोई भी तफ्तीश नहीं की है, कोई भी सबूत और अदालत में पेपर्स जमा नहीं करवाए हैं। जिस पर सलीमुल्लाह ओडो साहब ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। जज साहब ने कहा कि ये तो फारिग है आईओ कोई और रख लें, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करता है, अदालत का टाइम ज़ाया करता है और काम कुछ भी नहीं करता है। जो लोग कहते थे कि ज़मीर अब्बासी 8 अरब रुपए हड़प कर गए, अब उनके लिए एक माथे का तिलक है, उनके लिए माथे का झूमर है कि आप जिस बंदे के लिए कहते रहे अदालत में तो कुछ सबूत ही फराहम नहीं किए गए, तो ये तहकीकात आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ पहुँचेगी। आए बाएँ शाएँ की बातें करने के बाद फिर से इस्तदा की गई कि 5 रोज़ा और जिस्मानी रिमांड हमें दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मज़ीद वक्त दिया जाए, आप चालान पेश करें या जो सबूत हैं आपके पास मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ वो फराहम करें। लेकिन किसी के पास कोई सबूत था ही नहीं तो पेश कहाँ से करते। तो अदालत ने 3 रोज़ा ज़मीर अब्बासी साहब के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले किया। अब जो है वो 4 रोज़ या 3 रोज़ बाद उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में पेश करने के बाद देखना यह है कि एंटी करप्शन कौन से सबूत फराहम करके अदालत में पेश करती है या फिर से जो है वो आए बाएँ शाएँ की बातें करके वक्त अदालत का, वक्त आवाम का ज़ाया करती है। तो ये सवालिया निशान सिर्फ एंटी करप्शन के माथे पर नहीं है, ये उन अशखास के लिए भी है जो ज़मीर अब्बासी की गिरफ्तारी के लिए बड़े नगारे बजा रहे थे और डोल और शरनाइयाँ बजा रहे थे।